जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है उसके आधार पर जो छत्तीसगढ़ प्रशासन है वो सभी मंत्रालयों को लेटर जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि सभी जगह जो है भर्तियां जो है वो 58% जो आरक्षण है उसके आधार पर ली जाने वाली है। लेकिन अभी भी सवाल यही बना हुआ है कि क्या आपको हाईकोर्ट का जो आदेश था उस पर स्टे मिल गया है क्या। बात करता हूं दोस्तों यहाँ पर आगे। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये जो जारी किया गया समस्त विभाग के लिए, ठीक है, जीएडी से जारी किया, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से समस्त विभाग के लिए जारी किया गया है, समस्त संभागीय आयुक्त के लिए, विभागाध्यक्ष के लिए। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण के संबंध में यहाँ पर सारी चीजें लिखा गया है कि ये जो देख पाएंगे यहाँ पर लोग, इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश 1/5 को जो आदेश आया है उसके 4, 5 और 6 के निम्नानुसार है। इसको मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से बताया था और कहीं पर यह पॉइंट नहीं लिखा गया कि आपको स्टे दे दिया गया है या इस प्रतिशत के आधार पर भर्ती लीजिए। और गवर्नमेंट भी जानबूझकर इसको क्लियर नहीं करना चाह रही, कहीं पर यह मेंशन नहीं किया गया है कि जो 58% के हिसाब से भर्ती लेना है हमको या 50% के हिसाब से लेना है। लेकिन अभी आप लोग को जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वहां पर 71 पदों पर नियुक्ति देने वाली बात सामने आ रही है 58% से। ठीक है, कहने का मतलब यह है गवर्नमेंट 58% पर अब राजी हो गई है, यहाँ पर जो है काम करने के लिए उसको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख पाएंगे 4, 5 और 6 जो पैराग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है, वी देयरफॉर परमिट द स्टेट टू गो द अहेड विद द सिलेक्शन प्रोसेस एंड मेक अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशंस। ठीक है, लेकिन आप लोग को मैं बता दूं कि इसका जो 4, 5 और 6 पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे 4, 5 और 6 पॉइंट दिया गया है। इसका जो पहला पॉइंट है जहां पर बहस स्टार्ट हुई थी, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा था कि हमारे पास मैन पावर की कमी हो रही है क्योंकि हम लोग नियुक्तियां और अपॉइंटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गो अहेड, ठीक है, आप चालू करिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया था कि मैं हाई कोर्ट के डिसीजन को स्टे दे रहा हूं करके। ठीक है, जो भी बातें हो, लेकिन अब हमको ये मान के चलना चाहिए कि 58% भर्तियां हो रही हैं। आने वाले टाइम पे जब सुप्रीम कोर्ट इसको निरस्त घोषित करेगा या रद्द घोषित करेगा, क्योंकि संविधान के तो खिलाफ है ही, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो बदला नहीं कि 50% आरक्षण से ऊपर आप भर्ती ले सकते हैं, तो उस समय पर देखा जाएगा इसको। अब इंपॉर्टेंट बात ये हो रही है कि सभी जगह सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि जो उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसके हिसाब से भर्ती लेना है। लेकिन आने वाले समय में उच्चतम न्यायालय भी इसको क्लियर करेगा कि जो भर्तियां हैं वो किस आधार पर होने वाली है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि जल्द ही आपको सीजीपीएससी, ठीक है, सीजीपीएससी और सीजीएसआई का रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, मिलने ही वाला है, 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। और जो भी नियुक्तियां हैं, ये जो जितने भी आप लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने बताया कि पहले पॉइंट पर ये बात शुरू हुई थी, पहले पॉइंट से बात शुरू हुई थी कि हमारे पास मैन पावर की कमी है और हाईकोर्ट के आदेश, बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के कारण हम लोग भर्ती नहीं ले पा रहे हैं। तो उसके संबंध में गो अहेड शब्द का इस्तेमाल करके बताया था कि सिलेक्शन प्रोसेस करिए आप और ये सब अपॉइंटमेंट करिए। तो जनरली देखा जाए तो ये पुरानी भर्तियों के लिए होना चाहिए, पुरानी भर्तियों के लिए। नई भर्तियां इसके संबंध में नहीं निकाली जा सकती 58% के हिसाब से। ठीक है, और बात कही जाए तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कभी भी भर्तियों के चालू रहने पर या उस पर स्थगन नहीं लगाते हैं कि आप भर्ती मत कीजिए, भर्ती आप करिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किस संविधान सम्मत है या नहीं उसको ही बस देखते हैं कि 58% पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। भर्तियों के तो हाई कोर्ट ने भी कभी रोक नहीं लगाई थी। हाई कोर्ट स्वयं जो है वो 50% के आधार पर भर्ती ले ही रहा है। ठीक है, हाई कोर्ट भी 50% आधार पर भर्ती ले ही रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को 58% पे या 76% पे करना था, इसीलिए इतना केस लड़ा गया, इतनी सारी चीजें हुई हैं। तो आने वाले समय अगर नई भर्तियां भी 58% से आ जाती हैं और गवर्नमेंट इसको 58% से आने वाले समय पर निकालेगी ही निकालेगी, चुनावी वर्ष है, तो आप लोग अब तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो भर्तियां आने वाली हैं और 58% के हिसाब से आएंगी, वो हो सकता है बाद में 58% जो संवैधानिक है इस पर कुछ बहस चले और इसमें बाद में फैसला आ जाए। तब तक हमको पढ़ाई करना पड़ेगा और मेंस का आपको रिजल्ट आने वाला है। और जो सीएसईबी के लिए जो लोग अप्लाई किए थे पहले, वो लोग भी वेबसाइट पर अपनी नजर बना कर रखेंगे, वहां पर भी उसका रिजल्ट आने वाला है। साथ में बात करूं दोस्तों आगे में और कौन कौन सी भर्तियां हैं, अगर नई भर्तियों पर 58% का नियम जो लागू करते हैं तो कौन कौन सी भर्तियां आ सकती हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं। तो दोस्तों लोग आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये आज का अखबार का ही न्यूज है। और जैसे मैंने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को लिखा है पत्र, जो मैंने पत्र लिखा है वो पत्र लिखा गया है और 58% के आधार पर सभी भर्तियां होंगी। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि पावर कंपनी की 71 पदों पर भर्ती के लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है और बहुत सारी भर्तियां होने वाली है। 2022 के आरक्षण की बात के कारण भटकी अटकी हुई थी, मैंने जैसे बताया कि अटकी जरूर हुई थी, मतलब अटका के रखा गया था इसको, क्योंकि 50% के आधार पर गवर्नमेंट लेना ही नहीं चाह रही थी।
यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जो खबर है, ये लिखा गया कि छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण के आधार पर ही भर्तियां होंगी, ठीक है, और 25,000 से अधिक पदों पर वैकेंसियां आने वाली हैं। अब आने वाली है मतलब पूरे वर्ष की ही बात हो रही है कि पूरे इस वर्ष में लगभग 25,000 वैकेंसी आ सकती हैं, और ये अखबार की न्यूज है, आगे पीछे होती रहती है। तो सहायक शिक्षक आ सकता है आपको, सहायक प्राध्यापक आ सकता है, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ है, होमगार्ड है, पुलिस सब इंस्पेक्टर जो 1000 पद लिखा हुआ है तो चल ही रहा है, ठीक है, आयुष विभाग है। तो इसके अलावा कहीं भी कांस्टेबल वगैरह की बात नहीं हो रही है, तो ये तो दुखद है कि बहुत सारा समय निकल चुका है और भर्तियां नहीं हो रही हैं। इसके अलावा जो प्यून जितनी भर्तियों के जो रिजल्ट रुके हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी इस पर बहुत संज्ञान ले रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि 2021 में 71 पदों का परिणाम भी जल्द जारी होने वाले हैं, और आयुर्वेद अधिकारी 132 पद है, वन सेवा परीक्षा के 2022 के 211 है, असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च के 2018 के 2 पद है। साथ में जो भर्ती परीक्षा हुई है, प्यून की जो भर्ती हुई है, ठीक है, जो उसकी रिजल्ट वगैरह आ सकता है, साइंटिस्ट के ऑफिसर के पद है, यहाँ पर बहुत सारे जो पद है जिनका हो चुका है वो रिजल्ट आ जाएगा आपको, और व्यापम और जो पीएससी है भर्ती परीक्षा लेने के लिए तैयार है। काफी समय से खाली बैठे हुए थे, कोई काम था नहीं, तो अब भर्ती परीक्षा लेने के तैयार रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 58% पे भर्तियां होने वाली हैं, आपको इसी की तैयारी करना पड़ेगा। आने वाले समय में 50% होगा, या फिर जो भी होगा उसको देखना पड़ेगा। तो होप सो आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी, और मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।